आज से 450 करोड़ साल पहले सौर मंडल में एक नया ग्रह बना, जिसे 450 करोड़ साल बाद इंसानों ने अर्थ का नाम दिया। जब धरती ऐसी थी जब धरती का कोई भी चांद नहीं था। फिर एक मंगल ग्रह के साइज का ग्रह धरती से टकराया। उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वह टुकड़े अलग अलग होकर स्पेस में घूमने लगे। फिर कुछ सालों बाद वह सभी टुकड़े आपस में जुड़ गए और एक गोला बन गए और यह गोला धरती का भाई चांद बना। और इसी के कारण धरती पर कुछ समय बाद जीवन पनपने लगा। इसलिए कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी यह भी कहती है चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर यह शायद नहीं बनता तो धरती पर कभी जीवन शुरू ही नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते ही जीवन संभव है, यह क्यों और कैसे, इस चीज को समझने के लिए यह देखो अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। तब आपके समझने आ जाएगा कि चांद क्यों जरूरी है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को चांद ही कंट्रोल में करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते हुए समुद्र को कंट्रोल करता है और एक ग्रेविटी की मदद से समुद्र को अपनी ओर खींचता है। इसलिए समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हम लोग यह सोचते हैं समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते आखिर समुद्र में यह लहर क्यों उठती है। कई लोग यह सोचते हैं यह लहर हवा के चलते उठती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्पेस में मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती पर मौजूद पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींचता है। पर क्या होगा अगर अंतरिक्ष में मौजूद धरती का भाई चांद ब्लास्ट हो जाए, यानी फट जाए, तो क्या होगा। तब समुद्र का सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो जाएंगी और समुद्र के हर जगह सुनामी और बड़े बड़े टोर्नेडो आने लगेंगे। उसके ठीक 5 मिनट बाद धरती के जितने भी तट और आइलैंड है वह सभी पानी से ढक जाएंगे। समुद्र के किनारे सभी लोग यह कयामत को खौफ के साथ देख रहे होंगे। समुद्र के किनारे बसे सभी शहर पानी के नीचे आ जाएंगे। पर चांद के गायब होने पर यह हाहाकार बस थोड़ी देर के लिए ही होगा। इस घटना के होते ही धरती अब बिल्कुल पहले जैसी नहीं रहेगी। जब रात में चांद दिखता था तब इस पर इंसान कभी ध्यान नहीं देते थे, पर अब चांद है ही नहीं। तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे होंगे। यह कहा जाता है ना, जब कोई चीज चली जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। जब चांद था तब धरती 23.5 डिग्री रोटेट होकर घूमती थी, पर अब चांद है ही नहीं। तब धरती ऐसे शेक करने लगेगी और इसी के चलते ही धरती पर हर एक घंटे मौसम बदलने लगेगा। अभी जहाँ अचानक से लोग गर्मी के मारे मर रहे थे वहाँ पर बर्फ गिरने लगेगी और जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ कड़कती हुई धूप निकल जाएगी। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक जो हमेशा ठंडा रहता है वहाँ पर अब कड़कती हुई धूप निकल जाएगी। जहाँ कश्मीर में कपकपाती हुई ठंड होती थी वहाँ पर अब दिल्ली से भी ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर हो जाएगा और जितनी भी गर्मी वाली जगह है वहाँ पर अब बर्फ पड़ने लगेगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अपने ही एक्सिस पर सेक कर रही है। जब चांद है ही नहीं तो ऋतु नाम की भी कोई चीज नहीं रहेगी। हर घंटे तापमान ऊपर नीचे होने लगेगा। अभी जहाँ 20 डिग्री तापमान था वहीं 1 घंटे बाद 40 डिग्री हो जाएगा। धरती के ऐसे शेक करने से धरती के अलग अलग इलाके में भूकंप आने लगेंगे और धरती के सभी ज्वालामुखी एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? इस घटना के चलते ही। अभी सुबह टेम्परेचर 20 डिग्री था, लेकिन रात में अचानक से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिल्टर, बाथरूम, नदी और समुद्र का पानी बर्फ में बदल जाएगा और इसी के चलते ही 700 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी और यह हमारे लिए सबसे बड़ी घटना होगी। समुद्र में सुनामी के चलते समुद्र में रहने वाले जीवों पर इसका फर्क पड़ेगा और कुछ जीव इस घटना को झेल नहीं पाएंगे और इस कंडीशन में रहने वाले जीव पैदा हो जाएंगे और किसान अब खेतों में अनाज नहीं उगा पाएंगे क्योंकि मौसम के बार बार चेंज होने से वह अनाज नहीं उगा पा रहे। पूरी धरती पर 5 दिनों में ही खाने की कमी हो जाएगी। लोगों को अब जिंदा रहने के लिए साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल खाना बनाएंगे और इसलिए खाने के दाम 100 गुना बढ़ जाएंगे और दिन और रात सिर्फ 3 घंटे का होगा और 24 घंटे की बजाय एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होगा। जब चांद था तब धरती के घूमने की स्पीड कम थी, पर अब चांद गायब हो गया है तब धरती के घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी। साल में 365 दिन के बजाय 1000 से भी ज्यादा दिन होंगे और किसी भी सामान्य आदमी को यह समझ नहीं आएगा कि यह क्या हो रहा है। दिन में 4 बार सूरज निकलता और डूबता है। धरती के अब सभी घड़ी कोई मतलब नहीं बना रहे। सभी इंसान पहले के मौसम को देखने के लिए रो रहे हैं और यह सब हमारे इतिहास के पन्नों में छपेगा और स्कूल में हिस्ट्री की बुक्स में यह पढ़ाया जाएगा कि पहले 24 घंटे हुआ करते थे, लेकिन अब है नहीं। दोस्तों यह सिर्फ एक कल्पना थी कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। दोस्तों ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है, पर इस वीडियो से आपको चांद का महत्व तो पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।